जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी उनके कार्यकाल में, वो जनता भूल थोड़ी जाएगी इतनी जल्दी। ये चंदा चोर के तो अब मुद्दा उठा रखा है। आज किसान खुश है, किसान की जो फसल का वाजिब दाम मिल रहा है। आज सबसे अच्छी बात है कि कोई प्रदेश में दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है। 24 घंटे लाइट और मकान, बिजली, खड़ौंजे, कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम जाएं। जो पहले जाया करते थे वहाँ धसन होती थी, आज तो आपको सड़कें नजर आती हैं चमाचम। अखिलेश जी ने तो सारे जो है कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी, किसी के मकान नहीं बनवाए। मुस्लिम लड़कियों के लिए 25,000 रूपए की सहायता दी। भेदभाव किसने किया? भेदभाव अखिलेश ने किया। भैंस चोरी में लगा दी सारी पुलिस, सारा प्रशासन लगा दिया भैंस चोरी में। जो आज सड़क हम अपनी आंखों से देख लिया 10 साल पहले, ये हमने सड़क टीवी में देखी थी। देखो भाई सड़क ऐसी, जो आज हम देवबंद से यहाँ 25 मिनट में सहारनपुर आ गए, आज हम 2.5 घंटे में सहारनपुर आ गए थे। कानून व्यवस्था नंबर 1, किसान खुश, गन्ने का पैसा सही टाइम पर। किसान को पानी की समस्या नहीं हुई, सब फसलों को पानी रहा इतनी गर्मी में भी। पैसे पैसे पैसे, आज भी तो वही कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं। कैसा है सर सहारनपुर में बदलाव और विकास की बात करें तो क्या हुआ है? बदलाव देखो, योगी मोदी की जो छत्र छाया है, आज आपने देखा मौसम कितना खराब है, लेकिन झूम जो आया है, गुंडागर्दी कहाँ गई? वही मशीनरी जो काम कर रही, खाकी मशीनरी जो सपा के टाइम से थी, जब चोरों की सरकार थी। अब ये कहते हैं कि वो सरकार चोर है। ये तो निर्णय इनको करना है। योगी जी, मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, जो प्रदेशों के लिए कर रहे हैं, जो सहारनपुर चमक गया है, सदाबहार सहारनपुर हो गया। कोई आना पसंद नहीं करता था इन प्रदेशों में, आज सहारनपुर में लहर ऐसी जागी है। गुंडागर्दी तो है ही नहीं, महिलाएं जैसे मर्जी आ जाएं, घूम ले, रात को घूम ले, दिन में घूम ले। योगी मोदी ने बहुत कुछ किया है। और कहना ये है कि मोदी जी और योगी जी तो दोबारा आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, कोई हिला नहीं सकता उनको जो है। अब रही अयोध्या की बात, हम अयोध्या की बात करें। अयोध्या में बिल्कुल ईमानदारी है। ये जो चोरी का नाम लगा रहे हैं, ये खुद चोर हैं जो चोरी दूसरों के ऊपर डांट रहे हैं। हुआ तो है ना सर? नहीं, चोरी तो हुआ है, करने वाले कौन है? ये सरकार नहीं ट्रस्ट है। के लोग हैं। नहीं, ट्रस्ट का हम नहीं कहेंगे, ट्रस्ट के लोग हैं। जब हम पुलिस को शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, आरोप तो वही है ना सर? आरोप है, लेकिन आरोप सिद्ध करें ना। अभी सिद्ध तो नहीं हुआ कोई। हम तो कहेंगे सरकार को पूरी तरह से, अपनी हर तरह से, सब तरह से उसकी चोरी ईमानदारी से उसको खंगालना चाहिए और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। ये हमें योगी जी और मोदी ने सिखाया है। भ्रष्ट सरकार को दूर रखें, योगी जी को बना के रखें, हमारा तो ये मानना है। और बताएंगे, और पूछना हो तो? योगी जी को बना के रखना है। बिल्कुल, योगी जी को बना के रखना है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अब बीजेपी को हटा देना है, नहीं तो ये लोग पूरे तरीके से देश में कोई चुनाव नहीं होने देंगे और सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अखिलेश जी कहाँ है ये बताओ? नाम लेवा भी नहीं है कोई, कौन ले रहा नाम उनका? अभी तो लोकसभा में वो इतना बेहतर परफॉर्मेंस करके आए राहुल गांधी के साथ। ये तो इसी उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये कहने की बात है, हम नहीं मानते। ये तो कहने की जनता तय बात करेगी। जनता ने समर्थन किया था ना उनका। ये तो जनता तय करेगी। अखिलेश जी थोड़ी बैठ के वहाँ तय कर देंगे। नहीं, लोकसभा चुनाव में तो जनता ने समर्थन किया ना अखिलेश जी राहुल जी के जोड़ी को। कहाँ समर्थन किया? अभी कैसे बीजेपी की हालत खराब हो गई? कहाँ हालत खराब है? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? हालत खराब आज के टाइम में कोई हालत खराब नहीं है। इसका हम पूरा तरह से परिणाम दे रहे हैं आपको। जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी उनके कार्यकाल में, वो जनता भूल थोड़ी जाएगी इतनी जल्दी। ये चंदा चोर के तो अब मुद्दा उठा रखा है इन्होंने। मंदिर तो वो भी बनवा रहे हैं। कौन बनवा रहा है? अखिलेश जी अब तो वो नकल करेंगे ही, नकल कर रहे हैं। नकली है ये। आप एक बात बताएं, आप एक बार बताएं, जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, जब वहाँ झगड़ा हुआ था नगर पालिका के अंदर, सहारनपुर के अंदर, कौन लोग थे? वो वही तो लोग थे जो आज अपने को ईमानदार बताते हैं। हम भूल थोड़ी जाएंगे। उस टाइम हम भी सभासद थे, जो महिलाओं को पीटा गया था, हमारी जो है क्या दुर्दशा की गई थी। हुआ था ये? हुआ क्या था? पास करके निकल गए, अपने गुंडे वहाँ छोड़ गए, वहाँ पूरा झगड़ा करा दिया, पीछे महिलाओं का मरवा दिया। बात कुछ भी नहीं थी, केवल झगड़ा करना था। अब सहारनपुर में नहीं होता है? अब सहारनपुर में झगड़ा नहीं, ईमानदारी है। चाहे संजीव वालिया जी मेयर रहे हों, चाहे हमारे महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, कार्य चल रहा है सहारनपुर में, पूरी धूम चल रही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सब खुश है। और जो भी विधायक आएगा, हमारा विधायक बनेगा, कोई भी हो जाए, हम उसका समर्थन करेंगे। भाई इन्होंने बिना भेदभाव के राजनीति करी है भारतीय जनता पार्टी ने। किसी को कहता है सबसे ज्यादा भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। हमारे यहाँ जाके देखो, दलितों के भी मकान बने हैं मोदी योजना में, मुसलमानों के भी बने हैं, या अभी अनाज बांट रहे हैं जो उनसा, ये सबको दे रहे हैं, किसी को भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अब बताओ आप,
भेदभाव नहीं हो रहा है सर? नहीं मैडम, कैसे भेदभाव बताओ ना मुझे। जो मकान बन रहे हैं, जो आवास हो रहे हैं, जो अन्न मिल रहा है, और जो भी योजनाएं सरकार की सबको नहीं मिलनी क्या जाए। फिर अखिलेश जी क्यों कहते हैं कि पीडीए विरोधी सरकार रही है? देखो अखिलेश जी का तो कहना है, विपक्ष का कोई मुद्दा तो है नहीं विपक्ष के पास। विपक्ष तो ध्यान भटकाने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है। मेरे मुद्दे तो इतने हैं कि सरकार सुनने नहीं आती है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, हर तरफ करप्शन चल रहा है। कहाँ मुद्दा मैडम? आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे आप मीडिया के लोग हैं, हमारे से अच्छा तो आप लोग जानते हैं कौन सा मुद्दा है उनके पास में। जे कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगार है? जो करने वाला आदमी है वो रोजगार कर रहा है। आज किसान खुश है, किसान की जो फसल का वाजिब दाम मिल रहा है। आज सबसे अच्छी बात है कि कोई प्रदेश में दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है। आज ये सहारनपुर जो है, इस सहारनपुर के दंगा समाजवादी के टाइम में आपने खुद देखा था कि क्या हुआ था यहाँ पर जय जी, किस तरह मारकाट हुई थी, किस तरह क्या हुआ था जय। लेकिन आज सब लोग शांति से रह रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है। आज उस कानून व्यवस्था, हर आदमी, हर समाज का आदमी, हर वर्ग का आदमी जो है शांति की नींद सो रहा है। ये बदलाव है, ये बदलाव है। आ रहे हैं योगी जी वापस। 101% 2027 में योगी जी आएंगे। 200% योगी की सरकार बनने की, उनके नेतृत्व में। चाहूँगा मैं, पहले देहात के अंदर कच्चे मकान हुआ करते थे छप्पर वाले। आज मुझे दिखा दो कोई छप्पर में रह रहा हो, कोई चाहे गरीब आदमी हो। ये है विकास, इसको कहते हैं विकास। आज हम छप्पर वाले घर ढूंढते हैं लेकिन हमें छप्पर दिखाई नहीं देते। ये ऐसी सरकार जिन्होंने 24 घंटे लाइट और मकान, बिजली, खड़ौंजे, कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम जाएं जो पहले जाया करते थे वहां धसन होती थी। आज तो आपको सड़कें नजर आती हैं चमाचम। हमें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और भारतीय जनता विकास के पथ पे है और विकास करती रहेगी। कार्यकर्ता हमारा ईमानदार है, कोई भी कार्यकर्ताओं में रोष नहीं है, पूरा हर तरह से ईमानदार कार्यकर्ता है। जो भेदभाव की करते हैं ना, भेदभाव तो उन्होंने किया। आज उन्होंने कब्रिस्तान बनवाने, 4 दीवारी बनवाने का काम किया, सिर्फ मुस्लिम के लिए किया। उन्होंने जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी। भेदभाव किसने किया? भेदभाव अखिलेश ने किया, अखिलेश की सरकार ने किया। आज वो जो आरोप लगा रहे हैं, बताओ ना, योगी जी की सरकार में किसको सहायता नहीं? वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख ईसाई हो, सबको जो है बराबर सहायता मिल रही है। अब तो कह रहे हैं अखिलेश जी कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 40,000 देंगे। पहले क्यों नहीं दिया? खाली हवाई घोषणा करने से होता है क्या? जी 17 तक उनकी सरकार रही, 5 साल जनता ने मौका दिया, तब करके दिखाते कुछ, तभी तो रिपीट होती है। रिपीट तभी होती है ना। अब 2017 में योगी की सरकार आई, 22 में रिपीट होगी, 22 में फिर काम करके दिखाया इन्होंने, 27 में फिर रिपीट होगी, तो बिल्कुल होगी, रिपीट होगी। 101% रिपीट होगी मैडम, 101%। क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? कारण विकास। जिले की 7 विधानसभा अब की बार योगी जी के नेतृत्व में जीत के जा रहे हैं यहाँ से। ये बात बड़ी दावा किया जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों और कैसे? मैडम आप देख सकती हैं चारों तरफ विकास की गंगा किस तरह बह रही है। अभी ये देखिए देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, कितना अच्छा कॉरिडोर बना। वन्य जीवों के लिए अलग जो है स्थान नीचे को निकलने का पुल बनाया, जो कॉरिडोर बनाया गया है उसमें वन्य जीवों को भी कोई हानि नहीं पहुंचने की। और 2012 में अखिलेश जी की सरकार में एक विद्यासागर मिश्र एसपी देहात देवबंद, जब वो दंगा हुआ था एक रेडी वाले फल वाले के मामले में, वो AK-47 आज तक नहीं बरामद हो पाई। 2012 में दंगा हुआ था मैडम देवबंद में, हाँ, वो आज तक भी नहीं बरामद हो पाई। कहाँ है वो दंगा? सपा की सरकार थी मैडम, सपा सरकार में हुआ हुआ ये। अभी ये देख, कुछ भी कार्रवाई नहीं मैडम। अगर ऐसा होता तो फिर वो AK-47 बरामद ना होती। और दूसरा, अखिलेश जी ने तो सारे जो है कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी, किसी के मकान नहीं बनवाए। चारों तरफ देखा होगा आपने, अखिलेश जी ने जो कब्रिस्तान है ना, जो मुर्दा, उसमें देखा होगा आपने 4 दीवारी करा रखी। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने PM आवास योजना देवबंद के अंदर बिना भेदभाव के, मैं तो अपने विधानसभा 5 की बता रहा हूँ, देवबंद की 4000 मकान आवंटित हो चुके हैं वहाँ। और उसमें 90% आदमी मोमडन से हैं, जिन्हें बिना भेदभाव के उन्होंने मकान देने का काम किया। हम ये भाजपा सरकार सबकी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है मैडम। ऐसा है या पीडीए विरोधी सरकार? बिल्कुल ऐसा ही है मैडम। पीडीए तो अखिलेश जी ने एक खाली हवा दे रखी, पीडीए कुछ नहीं है। और योगी जी के अलावा कोई यूपी में आने वाला है नहीं 2027 में, ये भूल जाइए सब। 2027 माननीय योगी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे
इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरा मैडम आपने देखा होगा अखिलेश जी के मंत्री जी उनका क्या नाम था उनका, आजम खान जी, आजम खान ने एसएसपी तक के अपने जूतों पे झुका दिया एसएसपी को। एक एसएसपी की रैंक कितनी बड़ी होती है। एक भैंस चोरी में लगा दी सारी पुलिस, सारा प्रशासन लगा दिया भैंस चोरी में। देखिए आज कहाँ है वो। तो ये सपा सरकार के गुंडे थे। अब तो सपा सरकार कहीं है ही नहीं मैडम, कहीं खुद में ही थे चोर, खुद में ही भैंस खोदने वाले सारा प्रशासन उसमें लगा दिया उन्होंने। अब उन्होंने ऐसे कारनामे करे, मैं कुछ ना कुछ तो कहेंगे जरूर, कुछ ना कुछ। जो आज सड़क हम अपनी आंखों से देख रहे 10 साल पहले, ये हमने सड़क टीवी में देखी विदेश में भाई सड़क ऐसी। जो आज हम देवबंद से यहाँ 25 मिनट में सहारनपुर आ गए, हम 2.5 घंटे में सहारनपुर आ गए थे। सहारनपुर जिले को पेरिस बना रखा है योगी जी ने। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, 6 वे 4 वे 2 वे। गाँव की सड़कें भी आज एक किसान भी अपना सामान लेके अनाज मंडी में जा सकता है। बिल्कुल गाँव में भी सड़क सही हुआ है। गाँव में बिल्कुल कोई खड़ोंजा नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, सब सुरक्षित है। माँ बेटी आधी रात दिन में शाम किसी टाइम कहीं जाओ, कोई रोक टोक नहीं। कानून व्यवस्था नंबर 1, किसान खुश, गन्ने का पैसा सही टाइम पर, विकास पूरा हो रहा है। किसान कैसे खुश है? लोग कह रहे हैं किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज टाइम पे नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। एक हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पड़े जी दुखचाड़ा, उस पर 3-4 गाँव हैं जी। मैं सबको ये बता रहा भाई साहब, उस पर 5500 कट्टे खाद के अब से पहले आ चुके हैं। आप मुझे बताओ परेशान कैसे हैं, बताओ। सब चीज़ है जी वहाँ उपलब्ध है, 5500 कट्टे। लेकिन कह रहे हैं कि खाद जो है वो ब्लैक में बिक जा रहा है, महंगे दामों में बिक जा रहा है और जरूरतमंदों को मिल नहीं रहा है। सबको मिल रहा है जी, बेकार की बात है। वो नहीं, वो उन्हें नहीं मिल रहा, उनके लिए मैं बता रहा, मुझे चाह रहे 10 कट्टे और मैं चाह रहा 50 कट्टे, उनके लिए नहीं रहा। वो आधार कार्ड मिल रहा है, 4-5 कट्टे मिल रहे हैं 5-6 बीघे वाले को, थोड़े नहीं होते, बहुत हूँ। संतुष्ट होना चाहिए सरकार पर, ऐसी बात नहीं है। आप संतुष्ट है सर? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है कदे जी। मैं क्या सब भाई पूछो, सब भाई संतुष्ट है सरकार से। सब लोग संतुष्ट है? हाँ सब संतुष्ट है सरकार से। देखो कोई यहाँ समस्या लेके नहीं आया है? नहीं, कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसकी में किसान को पानी की समस्या नहीं हुई, सब फसलों में पानी आया। इतनी गर्मी में भी इतना पानी था टोलों में, बिजली की कटौती होती रही, गर्मी में फुला 18 घंटे बिजली आई और पूरा पानी किसान दे रहा। वो जा रही किसान की, गन्ने का पेमेंट सारा बढ़िया हो रहा और सब फसल अच्छी चल रही। और गुंडागर्दी लोग खत्म। रात को किसी टाइम अपने घर जाओ, किसी टाइम जंगल में जाओ, किसी टाइम कुछ जाओ, सबसे बढ़िया है। देखो कितनी खुशी चली ना। और सब ट्वेल्व में पानी फिर चिरा खोप दिया है समरसीबल से, बिजली का बिल माफ हो गया। तो और क्या चाहिए? भारतीय किसान यूनियन जी युवा मत देख काउंट से है, किसान खुश है? किसान को सरकार से लाभ है? हाँ जी लाभ है। क्या लाभ है? बिजली का बिल माफ कर दिया, खेतों का 12 का। पहला काली नदी बढ़ा हमारे गाँव के दौरे थे और वहीं से जहाँ से आदमी 2 कट्टे लगाए बैठे खुले आम राज नहीं होती दोपहर को भी और सांझ को भी। और अब जब बड़े आराम था, रात को किस तरह जाओ आदमी, सर खुश है बिल्कुल बड़े आराम से। वो तो गलत क्या है सरकार में। खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, समय पर बीज नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। बार बार ये कहा जाता है, किसान भी बहुत कहते हैं कि सरकार उस तरीके से किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। कोई 100 कट्टे उठाओगा फिर कहाँ था मिलेगा। जितने कट्टे की जरूरत है मैं चलो आराम मत हूँ। और मैं खुद लेगा अपनी सोसाइटी में उठाएगा, मेरे गाँव में ही लगी सोसाइटी, मेरे गाँव में लगे, मैं लाया परसों ही लाया यार। और मेरे सारे गाँव वालों को मिला। डंगेटा मेरा गाँव है। किसान खुश है सर? खुश है जी, बिल्कुल खुश है, बढ़िया है। अगले सरकार में लाइट का ये पता नहीं था किस टाइम आई, किस टाइम चली गई। वोल्टेज उसमें भी वोल्टेज उसमें भी थी जो सरकार हमारे योगी जी ने कहा था कि भाई हमने कोई बिजली मोड़ नहीं ली। बिजली जो कि तू है, मैं एक कर्मचारी हूँ, जब हड़का है कर्मचारी कतई पैसे पैसे पैसे। आज भी तो वही कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं। देखिए मैडम, ये सरकार का जो प्रेशर है सब कुछ। देखिए मैडम, मैं पूर्वांचल जिला सीतापुर से हूँ आपको वही मिला। और मेरे गांव में अगर जो 2017 या 2014 में मोदी और योगी ना आते तो वहाँ कम से कम, ज़्यादा तो नहीं कहता मैं, लेकिन कम से कम 50 साल तक बिजली, पानी, सड़क ये कतई ना होता। लेकिन जब से 9-10 साल में योगी जी की सरकार आई है, तब से इन्होंने गांव को गांव ही नहीं रहने दिया। इन्होंने वहाँ पर भी इतना बदलाव कर दिया, सड़क बना दी, गांव में भी पानी की टंकियाँ बिछा दी, लाइट अब इतनी अच्छी रहने लगी कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है।
देखिए पहले ट्रांसफार्मर हो जाता खेतों का, एक महीना नहीं हुआ था, देवनगर सहारनपुर के चक्कर काटता था किसान। और अब यार जिसका बिल जमा है सीधा एक फोन मारो लगना, वो ट्रांसफार्मर आ रहा है वहाँ से। कार्य हुई है इसकी सरकार में। सरकार वापस सरकार 2017 में दोबारा आएगी और बहुमत से आएगी। रिपीट करेंगे जी, रिपीट। 2027 में भी होंगे माननीय योगी जी, 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे 100%। प्रधानमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री तो बने ही बनेंगे, अब प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हर जनपद में अब एक अलग ही मांग उठने लगी है कि योगी जी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि यहाँ सहारनपुर में कुछ किसान लोग भी मिले जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि किसान को सरकार से लाभ है। बहरहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट को? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।